नमस्कार दोस्तों, मैं देव सरकार, गरीबों का दोस्त और आम आदमी का यार। मैं कोई दोस्तों नेता नहीं, अभिनेता नहीं। फिर भी अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुन रहे हैं। अंधेरे में दोस्तों अगर एक दिया भी जले तो वो अंधेरे को दूर भगाने के लिए काफ़ी होता है, और अंधेरे को स्वीकार करने की जगह अगर मैं एक दिया भी बन जाता हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी है। और इस दिए से अगर एक दिया भी मैं और जलाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, बड़ा दुख होता है ये जानकर कि आज हमारे देश में हिंदूवादी पार्टी है, मुस्लिमवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी भी है, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। पर ऐसा क्यों? इतने बड़े देश में जहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब और आम आदमी हैं, वहाँ जाति और धर्म आधारित राजनीति क्यों होती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि हम अपने आप को गरीब मानते ही नहीं हैं। सुनने में थोड़ा कड़वा है पर बात सही है कि हम गरीब मानते ही नहीं। हर कोई अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जब टीवी में पेंट को लेकर के घर के बिल्कुल डिस्टेम्पर को लेकर के जो भी एड बनता है तो वो भी इसलिए बनता है कि देखिए साहब, ये पेंट करेंगे तो हमारा अगर लग्जरी दिखेगा। तो एड कंपनियां भी बहुत अच्छे से जानती हैं हमारे देश के गरीब आदमी और आम आदमी की मेंटलिटी को कि वो अमीर दिखना चाहता है। एक होड़ लगी हुई है अमीर दिखने की। आज अगर मैं अपने फेसबुक पर जय श्री राम चैलेंज डालता हूँ तो करोड़ों जय श्री राम मुझे मिल जाएंगे। आज मैं अगर अपने फेसबुक या किसी भी सोशल साइट पर अल्लाह अकबर डालता हूँ तो करोड़ों अल्लाह अकबर उसमें मिल जाएंगे। आज मैं अगर अपने फेसबुक अकाउंट पर जय भीम डाल देता हूँ तो करोड़ों जय भीम मुझे उसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं डालूँ कि मैं गरीब हूँ चैलेंज, तो उसमें दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं डालेगा कि मैं भी गरीब या मैं भी आम आदमी। तो यही कारण है दोस्तों, और ये राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि हमारी जो जनता है उसमें अमीर बनने की होड़ लगी हुई है, अमीर दिखने की होड़ लगी हुई है। कोई अपने आप को गरीब समझता ही नहीं, इसीलिए वो भी गरीबों पर आधारित राजनीति या आम आदमी पर आधारित राजनीति नहीं करना चाहते। वो भी धर्म और जाति के आधार पर ही राजनीति करना चाहती हैं। तो कोई कौन है गरीब, कौन है आम आदमी? सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि हम गरीब हैं, आम आदमी हैं, क्या है। दोस्तों, कोई भी नेता जो राजनेता है, क्या आपने कभी उनके बच्चों को देखा है किसी मोबाइल की दुकान में ओप्पो वीवो के प्रमोटर की नौकरी करते हुए, या कभी फाइनेंसर की नौकरी करते हुए कि जो फाइनेंस कर रहे हैं, या कपड़े की दुकान में कपड़े बेचते हुए, या सब्जी की दुकान में सब्जी बेचते हुए? मुझे पता है जवाब आपके पास है और बड़ा हास्यास्पद है, पर फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि हमारे नेताओं के बच्चों को कभी आपने देखा है किसी प्राइवेट कंपनी में 10-15 हज़ार की सैलरी पर काम करते हुए, कभी किसी पुलिस की नौकरी में कांस्टेबल के पद पे काम करते हुए, या किसी आर्मी में जवान के स्तर पर काम करते हुए, या किसी कपड़े की दुकान में कपड़े बेचते हुए, या कभी जूते की दुकान में जूते बेचते हुए, या सब्जी की दुकान में सब्जी बेचते हुए, या कभी ट्रेन में टीटी बनकर टिकट चेक करते हुए? आप जहाँ भी जाएं, समाज में जिस ओर भी जाएं, कहीं भी आप निकल जाएं, आपने कभी किसी राजनेता के बेटे को
किसी भी प्राइवेट नौकरी में एक छोटे कर्मचारी के पद पे नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमीर आदमी है, पैसे वाले लोग हैं। तो फिर ये लोग कौन है जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं, अमीर समझते हैं? दोस्तों, यही वो लोग हैं जो कि आम आदमी और गरीब आदमी हैं, लेकिन ये अपने आप को पैसे वाले समझते हैं। चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो पुलिस में काम करने वाला पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे वो ट्रेन में टिकट चेक करता हुआ टीटी क्यों ना हो, चाहे वो किसी सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, कोई बाबू क्यों ना हो, या मोबाइल की दुकान पर कोई ओप्पो वीवो कंपनी का प्रमोटर हो, या दुकानदारी क्यों ना हो जो बेचारा मोबाइल बेच रहा है, जो बेचारा कपड़े बेच रहा है, जो बेचारा हमारा सब्जियां बेच रहा है, जो हमारे खिलौने बेच रहा है। यही तो है वो गरीब लोग, यही तो है वो आम आदमी। आप गली में, अपने मोहल्ले में या अपने शहर में कहीं भी निकल जाओ, आपको बहुत सारे गरीब और आम आदमी दिखने को मिलेंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या गरीब आदमी हैं, आम आदमी हैं, तो आपको यह बोलने में, यह जानने में बड़ी तकलीफ होती है, ये मानने में बड़ी तकलीफ होती है कि हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ या मैं आम आदमी हूँ। और यही सबसे बड़ी कमी, यही सबसे बड़ा घाव है दोस्तों, जो गरीब और आम आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। जब तक हम अपने आप को ये मानेंगे नहीं कि हम गरीब हैं या आम आदमी हैं, जब तक कि डॉक्टर बीमारी का पता ही नहीं लगाएगा, तो उसका इलाज कैसे होगा? अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले खून की जांच करवाता है। अगर आपको फीवर आएगा तो खून की जांच करवाएगा, देखेगा आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, तब तो उसका इलाज किया जाएगा ना। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी जांच ना कराएं और इलाज करता रहे और आपकी बीमारी अगर ठीक ना हो? तो यही हो रहा है दोस्तों 70 सालों से, और अभी भी यही होता जा रहा है। जो हमारी बीमारी है, जो बीमार लोग हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बीमार है, वो गरीब आदमी है, वो आम आदमी, ये मानने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा पैसा आया, उन्होंने गाड़ी की दुकान में गए और फटाक से डाउन पेमेंट दी और एक बुलेट फाइनेंस करा ली, और बुलेट पे घूम रहे हैं और समझते हैं साहब हम पैसे वाले हैं, बुलेट की ड्रुन 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 बजा रहे हैं और अपने दोस्त यारों गली मोहल्ले बता रहे हैं कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं। तुम पैसे वाले नहीं हो, तुम भी गरीब और आम आदमी हो। हाँ, तुम्हें अधिकार है कि तुम भी सुख सुविधाओं का लाभ उठाओ, तुम भी पैसे वाले बनो, बिल्कुल तुम्हें अधिकार है। लेकिन दोस्तों, तुम्हें ये मानना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम गरीब आदमी हो, क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा, बीमारी को नहीं जानोगे, तब तक उसका इलाज नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक्सेप्ट करो कि आप गरीब आदमी हो, आप अमीर आदमी हो। जब आप खुद ये एक्सेप्ट करो कि आप गरीब या आम आदमी हैं, तब ये सरकारें आप पे ध्यान देंगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप लोग जाग चुके हो और अब आपको पता है कि आप गरीब और आम आदमी हो। मेरे बहुत सारे युवा वर्ग आज काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते हैं, उनके जय जयकारे करते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं। बड़ा दुख होता है ये देख के कि वो जिन भी राजनीतिक पार्टियों की राजनेताओं की रैलियों में जाते हैं, वो सारे पैसे वाले होते हैं और मेरे ये कार्यकर्ता गरीब और आम आदमी होता है। तो फिर ये क्यों उनके पीछे पीछे चलता है? क्यों इनकी राजनीतिक दलों की, पार्टियों की रैलियों, आयोजनों में जाता है? दोस्तों, सबसे बड़ी कमी हम में होती है, हमें खुद में ये कमी है कि हम किसी गरीब आदमी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकते या मान सकते। हम भी अगर हमारे गली मोहल्ले में ही कोई कार से स्कॉर्पियो बोलेरो लेके कोई नेता आता है तो हम उसको लीडर मान लेते हैं। और अगर हमारी कोई कॉलोनी का, कोई हमारे शहर का ही गरीब आदमी अगर अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है,
तब उसको नेता मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि पैसे वाले लोग ही इंटेलिजेंट होते हैं, वही आपका भला कर सकते हैं, उनके साथ में ही आपका भला हो सकता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में, जाने में, क्योंकि उन्होंने दोस्तों सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। आज अगर किसी गरीब या आम आदमी की लड़की को, बच्चे को, बहन को कोई सड़क पे छेड़ देता है, कोई बलात्कार कर देता है, तो यह गरीब आदमी उस समय पुलिस थाने जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाता है, कहता है कि साहब मेरी बहन को छेड़ दिया है, बलात्कार हो गया है, उसकी कंप्लेंट लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों तब उसकी कंप्लेंट FIR नहीं लिखी जाती। जबकि इसके उलट अगर मेरा कोई सांसद, नेता की लड़की, बहन, बेटी अगर सड़क पे जा रही हो और उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले, तो क्या होगा दोस्तों? उसे थाने तक नहीं जाना पड़ता, उसे कहीं कंप्लेंट भी नहीं करानी पड़ती, वो सीधे SP को फ़ोन लगाता है, भैया ये कौन है जिसने मेरी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा है। और आप ये मानना, वो जो भी होगा उसको पुलिस ऐसे ढूंढती है जैसे वो कोई आतंकवादी हो, और उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी दोस्तों अगर ऐसा होता है। ऐसा क्यों? ये सिस्टम गरीब आदमी के लिए अलग, आम आदमी के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग कैसे? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि ये सिस्टम बनाया ही अमीर लोगों ने, और अमीर आदमी के हिसाब से ही बनाया उन्होंने। आज जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आप जातिवादी पार्टियों की बात करेंगे तो उसमें जातिवादी नेता होंगे, अगर आप हिंदूवादी पार्टी की बात करेंगे तो उसमें हिंदूवादी नेता होंगे, अगर आप मुस्लिम पार्टी की बात करेंगे तो उसमें मुस्लिम नेता होंगे। लेकिन दोस्तों ना तो गरीबों की कोई पार्टी है और ना गरीबों का कोई प्रतिनिधित्व ही है। तो गरीबों के बारे में कानून बनाया कौन? और गरीब ये मान चुका है कि हम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, हमारे में क्षमता ही नहीं। पर ऐसा है नहीं दोस्तों, असल में गरीब को गरीब अपने आप को गरीब ही नहीं समझता। वो या तो अपने आप को हिंदू समझता है, या मुसलमान समझता है, या दलित SC ST समझता है। और इसी बात का 70 सालों से ये राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो आप तो सारे लोग बहुत समझदार हैं, ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, मेरे ज्ञान बांटने से कुछ होना नहीं है। पर दोस्तों हर आदमी यही सोचता है कि मेरे ज्ञान बांटने से कुछ होना नहीं है, मेरे बताने से कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं एक छोटा सा दिया ये जला रहा हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गुप्त अंधेरे में अगर एक दिया भी जल जाता है तो उससे भी रोशनी होती है, उससे भी बहुत ताकत मिलती है और बहुत सहारा मिलता है। और हो सकता है इस एक दिए से और भी दिए जल जाएं, और अगर मैं एक दिया भी जलाने में कामयाब हो गया तो ये मेरी गरीब आदमी की, आम आदमी की बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों आपने देखा होगा गरीब और आम आदमी की जब तबीयत खराब होती है, जब वो बीमार पड़ता है, तो वह सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने हुए आपको मिल जाएगा। और क्या आपने कभी किसी नेता को किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए देखा है? ये बात अलग है कि वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए जरूर जाए, लेकिन दोस्तों जब वो अगर जाएगा तो उसके पीछे डॉक्टरों की फौज खड़ी होगी उसका इलाज करने के लिए। जबकि वो गरीब और आम आदमी जब सरकारी हॉस्पिटल में तड़पता है तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। मेरा गरीब और आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या आपने सुना है कभी किसी नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखे हैं, जाते हैं? नहीं। दोस्तों आज अगर एक पैसे वाला आदमी किसी पुलिस केस में फंस जाता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, जमानत ले लेता है। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। पर उसको इस जमानत लेने में अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेता है तो कई हज़ार रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। क्या मेरा गरीब आदमी, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत ले सकता है 50-60,000 रुपये खर्च करके? हो सकता है कर भी दे, या तो अपनी ज़मीन बेचेगा, अपना घर बेचेगा,
या कुछ ना कुछ बेच करके वो करेगा, अदरवाइज तो उसकी औकात नहीं को वो यहाँ से न्याय ले ले। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे सारे सिस्टम, सारी चीज़ें इन अमीर लोगों ने इस तरीके से बनाई हुई हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था ले लें, जमानत करनी है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, 50-60 हज़ार खर्च कीजिए, न्याय लीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, लाखों रुपए खर्च कीजिए, स्वास्थ्य लीजिए। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल जाइए, ट्यूशन कीजिए, शिक्षा लीजिए। अगर आपको पुलिस थाने से न्याय चाहिए तो किसी पावरफुल आदमी की पहुंच चाहिए, उसका टेलीफोन पुलिस वाले पे, टीआई पे, एसपी पे जाना होगा, तभी आपका काम होगा, या आपके पास पैसा होगा तो आपका काम होगा। इसीलिए हमारे गरीब आदमी, कार्यकर्ता इन नेताओं के पीछे जाते हैं, पीछे घूमते रहते हैं कि मेरे नेता के साथ फोटो आ जाए, नेता से मेरे टर्म्स बन जाए, कहीं ना कहीं इस नेता से मैं जुड़ा रहूं। कल की डेट में जब मुझे कोई काम पुलिस से रिलेटेड पड़े, सिस्टम से रिलेटेड पड़े, पढ़ाई से रिलेटेड पड़े, कानून से रिलेटेड पड़े, तो मैं इस नेता से फ़ोन करवा दूँ, कहीं कोई सोर्स लगवा दूँ, कहीं कोई नौकरी निकल रही हो तो उसमें सोर्स लगवा दूँ। और इसी से इन नेताओं की दुकानदारी चलती रहती है। बहुत ही दुखद है दोस्तों, बहुत ही दुखद है दोस्तों। मैं समस्याओं का रोना रोने आपके सामने बिल्कुल नहीं आता, ना कभी रोऊंगा। समस्याएं तो हैं, 70 साल से हैं, जब से आज़ाद हुए तब से हैं, उससे पहले भी थी और रहेंगी भी। लेकिन इन समस्याओं का, या जन्मी कोई भी समस्या, जो चीज़ पैदा होती है उसको मरना भी होता ही है। तो अगर समस्या पैदा हुई है तो उसको भी अंत जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, क्या है उस अंत का रास्ता? क्या हम उसको पहचान पाए हैं, या पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कभी पहचानने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, आंखों की पट्टी को खोलिए, हिंदूवादी पार्टियों, मुस्लिमवादी पार्टियों और इन जातिवादी पार्टियों के ढकोसलों को समझिए। ये आपको इस सब में उलझाए हुए हैं ताकि आप रोजगार की बात ना करें, आप शिक्षा की बात ना करें, आप स्वास्थ्य की बात ना करें, आप न्याय की बात ना करें, आप सिस्टम की बात ना करें। इन 70 सालों में गरीब और आम आदमी की औकात केवल इतनी हुई है कि भैया 24 घंटे तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, अच्छी सड़कें हम लोगों ने डलवा दी हैं। तो दोस्तों, उन अच्छी सड़कों पे तो पैसे वाला भी चलता है, और बिजली तो 24 घंटे अमीर के घर में भी आ रही है। लेकिन वो क्या है जो अमीर आदमी को मिल रहा है और गरीब आदमी को नहीं मिल रहा? अमीर आदमी नौकरी के लिए नहीं भटक रहा, वो 2 वक्त की रोटी के लिए, पेट भरने के लिए नहीं भटक रहा, वो तो गरीब और आम आदमी भटक रहा ना दोस्तों। वो न्याय के लिए अमीर आदमी नहीं भटक रहा। पैसा खर्च करता है पुलिस उसके हाथों में, पैसा खर्च करता है वकील उसके हाथों में, पैसा खर्च करता है डॉक्टर उसके हाथों में, पैसा खर्च करता है शिक्षा उसके हाथों में। तो ये कौन है जो भटक रहा है? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, न्याय के लिए ये गरीब और आम आदमी ही भटक रहा है। तो अपने आप को पैसे वाले समझने वालों, प्राइवेट कंपनियों में 50-60 हज़ार की नौकरी करने वालों, पुलिस के कांस्टेबलों, थानेदारों, आर्मी के जवानों, राशन बेचने वाले परचूनी वालों, कपड़े बेचने वाले दुकानदारों, कपड़ों की दुकानों पर काम करने वालों, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करने वालों, सब्जी के ठेले लगाने वालों, कॉस्मेटिक की दुकानों में काम करने वालों, प्राइवेट एमएनसी में 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में नौकरी करने वालों, अपने आप को पैसे वाला समझना बंद कर दो और अपने आप को गरीब और आम आदमी कहलाने में गर्व महसूस करो। पहले जिस दिन आप गरीब और आम आदमी कहलाने में गर्व महसूस करने लगेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस दिन इस देश की राजनीति भी बदल जाएगी और उस दिन गरीब और आम आदमी की भी सुनी जाएगी। उसका वोट केवल ST SC दलित ना होकर के एक गरीब और आम आदमी का वोट हो जाएगा। उसका वोट हिंदू ना रह करके गरीब और आम आदमी का वोट हो जाएगा।
उसका वोट मुस्लिम वोट ना होकर के गरीब और आम आदमी का वोट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ही को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप में ये महसूस करना पड़ेगा कि आप गरीब और आम आदमी हैं। पैसे वाला होकर शान समझना ठीक नहीं। पैसे वाला बनना ठीक है, आप बने पैसे वाले, आगे बढ़े, लेकिन अपने आप को एक बुलेट खरीद लेने से, एक 4 पहिए की गाड़ी खरीद लेने से पैसे वाला समझना, एक अच्छा घर बना लेने से पैसे वाला समझना ठीक नहीं, क्योंकि अभी भी आप आम आदमी। आप अगर किसी कंपनी में 10-20-50 हज़ार की नौकरी करते हैं तो आप अमीर नहीं हैं। आप अगर पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं तो आप अमीर नहीं हैं। आप अगर आर्मी में एक जवान की नौकरी करते हैं तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आप कहीं कपड़ा बेच रहे हैं या कपड़े की दुकान है या उसमें काम कर रहे हैं तो अमीर नहीं हैं। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शो में इलेक्ट्रॉनिक बेच रहे हैं तो आप अमीर नहीं हैं। आप किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की दुकान में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बेच रहे हैं तो आप अमीर नहीं हैं। आप एक आम आदमी हैं, आप एक गरीब आदमी हैं। आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में या किसी विभाग में 10-20-25-50 हज़ार की नौकरी करें तो आप अमीर नहीं हैं। आप अगर स्कूल टीचर हैं तो आप अमीर नहीं हैं। आप गरीब और आम आदमी ही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम अपने आप को गरीब और अमीर समझने को तैयार नहीं हैं। हम अपने आप को या तो एसटी समझेंगे या एससी समझेंगे या हिंदू समझेंगे या मुसलमान समझेंगे। या तो हम जय श्री राम बोलेंगे या हम अल्लाहू अकबर बोलेंगे या हम जय भीम बोलने को तैयार है। लेकिन हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं आम आदमी हूँ बोलने को तैयार नहीं है। बहुत साल पहले एक मशहूर नारा एक मशहूर हस्ती ने दिया था कि गरीबी हटाओ। और दोस्तों, आज 70 साल बीत गए, गरीबी नहीं हटी। कारण क्यों नहीं हटी, कब हटेगी? गरीबी हटे कहाँ से दोस्तों? गरीबी हो तब तो हटे ना। कोई गरीब है ही नहीं। कहाँ है गरीब, बताइए, देख लीजिए आप। अगर आप मुझे एक भी गरीब लाके दिखा दे तो मान जाऊं। आप जब उस गरीब के पास जाएंगे, जब पूछेंगे चुनाव में किसको वोट दिया, तो वो बोल देगा मैंने भीम आर्मी को दिया, मैंने जय श्री राम को वोट दिया, मैंने अल्लाहू अकबर को वोट दिया। वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने गरीबी और आम आदमी को वोट दिया। तो गरीबी है कहाँ? फिर ये नारा क्यों दिया, गरीबी हटाओ? एक नारा दोस्तों आज फिर बहुत मशहूर हो रहा है और पूरे देश में बड़ा मशहूर हो रहा है। क्या है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास। अब आप मुझे दोस्त ये बताओ कि जो आदमी, पैसे वाला आदमी, विकसित है, सारी सुविधाएं उसके पास है, खाने को भरपूर है, नौकरी की चिंता नहीं है, उस आदमी का कितना विकास करोगे? क्या उसे जरूरत है तुम्हारे विकास की? आज अगर लॉकडाउन में नौकरियां गई तो क्या उस अमीर आदमी को चिंता है नौकरी की? पैसा उसके पास, 1 साल नहीं 2 साल लॉकडाउन करवा तो बैठ के खाएगा, उसके बाद भी खा लेगा। पहचानो अपने आप को, गरीब बनो, आम आदमी बनो। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ आप गरीब और आम आदमी हो, और एक नया नारा दो, सबका साथ और गरीब और आम आदमी का विकास। धन्यवाद।